अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए देखते हैं साइंस के मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 के क्वेश्चंस और आंसर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मुखर लेंस की एक खासियत, ये किनारों पर पतला और दरमियान में मोटा होता है, रोशनी की शुआओं को फैला देता है, हकीकी और उल्टी छवियां बनाता है, रोशनी की शुआओं को मरकूज़ करता है। तो इसका जवाब है बी, रोशनी की शुआओं को फैला देता है। सेकंड क्वेश्चन, कभी कभी बुजुर्ग अफराद की आंखों के क्रिस्टल नुमा लेंस दूधिया और धुंधले हो जाते हैं। इस हालत को कहते हैं परमेट्रोपिया, मायोपिया, पस बायोपिया, मोतियाबंद। तो इसका जवाब है मोतियाबंद। फेल्मिंग के बाएं हाथ के कानून में दरमियानी उंगली इसकी निशानदेही करती है। तो ऑप्शंस हैं करंट, अमाली करंट, मौसूल की हरकत, मकनातीसी मैदान। तो इसका जवाब है करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी कर्वी आईने की फोकल लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो निस्फ़ इंहना आर को मालूम करें। तो इसका जवाब है आर इज इक्वल टू 2f। इसको मालूम करने का ज़ाब्ता है, आर को मालूम करने का यानी कि निस्फ़ को मालूम करने का ज़ाब्ता 2 इंटू एफ है। तो यहाँ पे 2 एज इट इज रखते हैं, एफ जो है यहाँ पे दिया गया है 25 सेंटीमीटर, तो इंटू करने पे 50 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बरखी सर्किट में दो बरखी सीलों को सिलसिलावार तरतीब में जोड़ा गया है, इसकी अलामत लिखिए, जो कि आपको अलामत लिखनी है, जो कि बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसानी आंख मुख्तलिफ फासले पर मौजूद अशिया को देखने के लिए किस तरह मुखातबत हासिल करती है या तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, क्यों? इसका जवाब है आंख का लेंस एक रेशेदार जेलीनुमा मादे से बना हुआ होता है। इसके ईंधना को कुछ हद तक सेलेरी अजलात के जरिए तब्दील किया जा सकता है। जब अजलात ढीले रहते हैं तो लेंस पतला हो जाता है, जिससे इसकी फोकल लंबाई बढ़ जाती है और हम इन अशिया को साफ साफ देख सकते हैं जो फासलों पर मौजूद हैं। जब हम आंख के करीब मौजूद अशिया को देखते हैं तो सेलेरी अजलात सिकुड़ जाते हैं, जिससे आंख और आंख का लेंस मोटा हो जाता है। साथ ही साथ आंख के लेंस की फोकल लंबाई घट जाती है, जिससे हम करीब के अशिया को साफ साफ देख पाते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, क्यों? तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देखते हैं। तारों का टिमटिमाना फिजाई इनताफ की वजह से होता है। तारों की रोशनी अर्जी फिजा में लगातार मुनातफ होती रहती है जब तक कि वो ज़मीन पर पहुंच नहीं जाती। फिजाई इनताफ एक ऐसे वसीले में मौजूद होता है जिसमें दाखिल होते वक्त इनताफी अशारिया बतदरीज बदलता रहता है, क्योंकि फिजा तारों की रोशनी को नॉर्मल की तरफ झुका देती है। तारे को ज़ाहिरी मुकाम इसके असल मुकाम से थोड़ा अलग होता है। तारों को जब उफक के नज़दीक से देखा जाता है तो वो अपने असल मुकाम से थोड़ा ऊंचा दिखाई देते हैं। मजीद ये कि तारे का ये ज़ाहिरी मुकाम साकिन नहीं रहता, बल्कि थोड़ा बहुत बदलता रहता है, क्योंकि अर्जी फिजा की तभी हालात साकिन नहीं रहते। तारों का ज़ाहिरी मुकाम घटता बढ़ता रहता है, इसीलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलिनॉइड क्या है? इसे बरक़ी मक़नातीस में किस तरह तब्दील किया जाता है? तो इसका आंसर है एक ऐसी कॉइल जिसे मजूज़ तांबे के तार को स्तूनी शक्ल में लपेट कर बनाया गया हो, सोलिनॉइड कहलाती है। सोलिनॉइड में बरक़ी रूह गुजार कर इसे मक़नातीस में तब्दील किया जा सकता है। सोलिनॉइड के अंदर पैदा होने वाले मक़नातीसी मैदान का इस्तेमाल मक़नातीसी मादों जैसे मुलायम लोहे के टुकड़े को कॉइल के अंदर रखकर मक़नातीस पैदा करने में किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद रोशनी के स्पेक्ट्रम के बाज़ तर इत्तेहाद को दिखाने वाली शक्ल बनाइए। इसमें आपको स्पेक्ट्रम की शक्ल बनानी है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का कानून बयान करें। बरक़ी सर्किट में अमीटर और ओल्ड मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? बरक़ी सर्किट में इन आलात का जोड़ना क्यों जरूरी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरारत से मुताल्लिक़ जोल का कानून बयान करें। फ्यूज़ को सर्किट में किस तरह जोड़ा जाता है? सर्किट में फ्यूज़ कैसे काम करता है? तो पहला वाला जो ओम का कानून था उसको बयान करते हैं। धात के तार में बहने वाली रूह और इसके सिरों पर पाए जाने वाला मज़मर फ़र्क एक दूसरे से रास्त तनासुब रखते हैं। आर मुस्तक़िला है, बरक़ी दौर में ओल्ड मीटर मुतवज़्ज़ी जोड़ा जाता है और आई मीटर सिलसिलावार जोड़ा जाता है। ओल्ड मीटर मज़मर फ़र्क और आई मीटर बरक़ी रूह की मिक़दार बताती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसका आंसर है जोल का कानून। किसी मजहब में पैदा होने वाली हरारत बरक़ी रूह के मुरब्बे की रास्त तनासुब में होती है। किसी दिए गए करंट के लिए मज़हमत के सीधे तनासुब में होती है। इस क़ुव्वत के सीधे तनासुब में होती है जिस दौरान करंट मज़हमत से होकर बहता है। तो इसका भी यहाँ पे साबिता दिया गया है, L स्क्वायर इंटू RT। एक बरक़ी सर्किट में फ्यूज़ को सिलसिलावार तरतीब में जोड़ा जाता है। बरक़ी फ्यूज़ एक हिफाजती आले के तौर पर काम करता है। ये मुनासिब नुक़्ते गदाक़त वाली धात या भर्त पर मुश्तमिल होता है। अगर सर्किट में करंट मुय्यन मक़दार से बढ़ जाता है तो फ्यूज़ का तार पिघल जाता है और सर्किट टूट जाता है। इस तरह फ्यूज़ बरक़ी आलात की हिफाजत करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क़ुतुबनुमा सुई की मदद से छड़ मक़नातीस के अतराफ़ मैदानी ख़ुतूत कैसे बनाओगे? मैदानी ख़ुतूत एक दूसरे को ख़ता नहीं करते, क्यों? उसका और में जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। बरक़ी सर्किट में ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट की वजूहात क्या हैं? घरेलू बरक़ी सर्किट में अर्थ वायर का क्या काम है? तो पहला वाला क़ुतुबनुमा का जो आंसर था वो देखते हैं। एक सलाख़ी मक़नातीस और एक मक़नातीसी सुई लीजिए और इसको एक सफ़ेद कागज़ ड्राइंग बोर्ड पर पिन की मदद से चस्पा कीजिए। सलाख़ी मक़नातीस के अतराफ़ निशानदेही कीजिए। शुमाली क़ुतुब के करीब मक़नातीसी सुई रखने और इसके दोनों नोक की जानिब निशान कीजिए। आप सुई को हरकत दीजिए इस तरह के सुई का जुनूबी क़ुतुब निशान पर हो जहाँ शुमाली क़ुतुब था। इसी तरह से मक़नातीस की जुनूबी क़ुतुब तक निशान लगाएं। ये मक़नातीसी ख़ुतूत ज़ाहिर करते हैं। इस तरकीब के जरिए हम मक़नातीसी ख़ुतूत ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। मैदानी ख़ुतूत एक दूसरे को धकेलते रहते हैं, इसलिए एक दूसरे को ख़ता नहीं करते। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो दो सिमत दिखाएंगे, जो कि मुमकिन नहीं। जो और में क्वेश्चन था उसका आंसर है ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट की वजूहात। जब लाइव तार और न्यूट्रल तार एक दूसरे के राब्ते में आ जाते हैं, जब बरक़ी आलात से बरक़ी रूह का रसाव होता है, बहुत सारे बरक़ी आलात को एक ही सर्किट में जोड़ने से अर्थ वायर की कारकर्दगी ये एक हिफाजती तदबीर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर से इन आलात के लिए जो धात के बने होते हैं। धाती जिस्म अर्थ वायर से जुड़ा रहता है, जो करंट के लिए कम मज़ामत का ऐसा रास्ता फराहम करता है। इस तरह इस बात को यकीनी बनाता है कि अगर आलात के धाती जिस्म से बरक़ी रूह का रसाव हो जाए तो इसका मज़मर ज़मीन के जैसा बना रहे और इस्तेमाल करने वाले को बिजली का झटका न लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मादे की तार की लंबाई L और इसके क्रॉस सेक्शन का रकबा A की मज़म्मत 4 ओम है। इस मादे के किसी तार की मज़म्मत दरियाफ्त करें जिसकी लंबाई L/2 और क्रॉस सेक्शन का रकबा 2A है। बरक़ी सर्किट में 3 मज़हमें बिलतरतीब 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम मुतवज़्ज़ी तरतीब में 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हैं। इनकी मॉडल मज़ामत मालूम करें। तो जवाब यहाँ पे दिया गया है, देख लेना। और इसके रिलेटेड और भी जो प्रॉब्लम्स हैं जो दरसी किताब में दिए गए हैं वो थोड़ा देख लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशनी का इनकास किसे कहते हैं? हीरे का इनकास इशारिया 2.42 है, इस बयान का क्या मतलब है? मुखर आईने का इस्तेमाल क्या है? आईने का फॉर्मूला लिखें। जवाब, रोशनी का किसी तरह से टकरा कर पलटने का अमल रोशनी का इनकास कहलाता है। हवा में रोशनी की चाल और हीरे में रोशनी की चाल का तनासब 2.42 है। मुखर आईने को आमतौर पर टॉर्च, सर्च लाइट और गाड़ियों की हेडलाइटों में रोशनी का ताकतवर मुतवज़ी बीम हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर इन्हें शोइंग आईनों के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं ताकि चेहरे की बड़ी छवियां देख सकें। दांतों के डॉक्टर मुखर आईने का इस्तेमाल मरीजों के दांतों की बड़ी छवियां हासिल करने के लिए करते हैं। बड़े मुखर आईनों का इस्तेमाल शमसी भट्टियों में गर्मी पैदा करने के लिए से सूरज की रोशनी मरतकज़ करने के लिए किया जाता है। आईने का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, आप देख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर और जिंक से मिलकर बनने वाली परत। तो कॉपर और जिंक से मिलकर बनने वाली परत जो है पीतल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जे झील में वो मुतामिलात जो आयनों के तबादले से रसूख बनाते हैं। तो इसका आंसर है डी, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट हल्काए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तामुल करता है तो खारिज होने वाली गैस। तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की धात को ताकत से बचाने के कोई दो तरीके लिखिए। इसका जवाब है दस्तकारी के जरिए, गैल्वेनाइजिंग के जरिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी हमवस्त सिलसिले में हाइड्रोकार्बन ग्रुप के पहले मेंबर का सालिमी जाबिता C2H4 है तो पांचवें मेंबर का सालिमी जाबिता लिखो। तो इसका आंसर है C6H12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्माइट अमल के सनती तौर पर वसी इतलाक है क्यों? तो आंसर है, थर्माइट अमल एक हरारती ज़ात अमल है जिसके दौरान बहुत ज़्यादा मिकदार में हरारत खारिज होती है, इसलिए इसके सनती तौर पर वसी इतलाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जे झील कीमियाई मसावात को मुतवज़न करें। FeSO4 Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 और CH4 प्लस O2 मुतवज़ी है C2 प्लस HO2। तो ये मुतवज़ी नहीं है, तो इनको मुतवज़ी करना है, जो कि कुछ इस तरह से होगा। 2FeSO4 Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 CH4 प्लस 2O2 मुतवज़ी होगा CO2 प्लस 2H2O के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्काइन क्या है? बेंजीन का सालिमी और साख्ती जाबिता लिखिए। ऐसे कार्बनी मरकबात जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान तहरा बंधन यानी ट्रिपल बॉन्ड होता है अल्काइन कहलाता है। तो इसका सालिमी जाबिता C6H6 होता है। साख्ती जाबिता यहाँ पे दिया गया है, तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनको तुम्हें याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनी मरकबात की खुसूसियात लिखिए या फिर वजूहात बयान करें। तो अल्मोनियम ऑक्साइड को एमोफेट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है। कैल्शियम पानी की सतह पर तैरता है। इन दोनों के वजूहात लिखने हैं। तो सबसे पहला आयनी मरकबात की खुसूसियात है, इसका आंसर देखते हैं। आयनी मरकबात मुस्बत और मुनफी आयनों के दरमियान क़ुव्वत कशिश की वजह से बनते हैं। अक्सर ठोस और फूटक होते हैं, दबाव डालने पर टूट जाते हैं। नुक्ते जोश और नुक्ते गदाखत बहुत ऊंचा होता है। पानी में हलपजीर होते हैं। मिट्टी, तेल और पेट्रोल वगैरह जैसे महलूल में ना हलपजीर होते हैं। महलूल या पिघली हुई हालत में बर्फीरू का एहसास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसका आंसर देखते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड तेजाब और असास दोनों से तामुल करके नमक और पानी बनाता है, इसीलिए इसे फोट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। कैल्शियम पानी से तामुल करके हाइड्रोजन गैस खारिज करता है, जो कैल्शियम की सतह से चिपक जाती है, इसलिए कैल्शियम धात पानी की सतह पर तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक के दानों का हल्का सल्फ्यूरिक तेजाब के साथ अमल में इस्तेमाल होने वाले आलात की शक्ल बनाएं जिसमें हाइड्रोजन के अखराज की जांच की जाती है। जिंक के दानों की निशानदेही कीजिए। तो ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स हैं जो आपकी दरसी किताब में मौजूद हैं। एग्जाम को जाने से पहले उस पर तुम्हें ज़रूर एक नज़र कर लेना है, और खासकर जो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स में बताए गए हैं उन पर तो ज़रूर कर लेनी है। तो यहाँ पे है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई अशिया सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फाइड, हीमी हाइड्रेट में पीने के पानी को जरासीम से आज़ाद करने में कौन सा मुरक्कब इस्तेमाल किया जाता है? सोडा एसिड। आग बुझाने वाले आलात में कौन सा मुरक्कब इस्तेमाल किया जाता है? डॉक्टर के जरिए टूटी हड्डियों को सही जगह पर लाने के लिए कौन सा मुरक्कब इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जवाब है, सबसे पहला जो जवाब है, पीने के पानी को जरासीम से आज़ाद करने के लिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है उसका आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्वेश्चन है उसका आंसर है कैल्शियम सल्फाइड हीमी हाइड्राइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकलीस और रोस्टिंग में फ़र्क लिखिए। इन तरीकों से खालिज जिंक को कैसे हासिल किया जाता है? तो जवाब है, तकलीस कार्बोनेट कच्छ धात को ऑक्साइड में बदलने के लिए महदूद हवा में काफ़ी गर्म किया जाता है, इस अमल को तकलीस कहते हैं। रोस्टिंग सल्फाइड कच्छ धातों को ऑक्साइड में बदलने के लिए हवा की ज़्यादती में बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, इस अमल को रोस्टिंग कहते हैं। और खालिज जिंक को हासिल करना रोस्टिंग अमल के जरिए सबसे पहला तरीका है, जिंक के सल्फाइड कच्छ धात को हवा की ज़्यादती में गर्म करके सल्फाइड में तब्दील किया जाता है, जिसकी मुतवज़न मसावत यहाँ पे दी गई है। तो दूसरा तरीका है, जिंक के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, तो इसकी धाती जिंक में तब्दील हो जाती है। तकलीस अमल के जरिए कैसे हासिल करते हैं वो देखते हैं। जिंक की कार्बोनेट कच्छ धात को हवा की महदूद मिकदार में गर्म करके जिंक ऑक्साइड में तब्दील किया जाता है, ये मसावत यहाँ पे है। उसके अलावा जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, तो इसकी धाती जिंक में तब्दील होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन में वाक़या होने वाले बदल तामुल की वजाहत कीजिए एक मिसाल के जरिए। साबुन की सफाई के अमल की वजाहत करें, या फिर कार्बन जो है CN आयन या C-4 कैट आयन या C+4 आयन नहीं बनाता क्यों? या फिर नाइट्रोजन सालिमा और इथेन सालिमा की इलेक्ट्रॉन डाट साख्त बनाएं। तो इसका आंसर है, सबसे पहला जो आंसर है वो, सैलशुदा हाइड्रोजन जब सूरज की रोशनी की मौजूदगी में क्लोरीन के साथ तामुल करते हैं तो क्लोरीन हाइड्रोजन के एटमों को एक के बाद दीगर हटाती है और नए मरकबात की तश्कील करती है। इस तरह के तामुल को बदल तामुल कहते हैं, जिसकी कुछ मिसालें यहाँ पे दी गई हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसका आंसर, ज़्यादातर गंदगी फितरतन रोकनी होती है, और जैसा कि आप जानते हैं पानी में हलपजी नहीं है। साबुन के सालिमात लंबी जंजीर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम नमक होते हैं। साबुन का आयनी सिरा पानी से तामुल होता है, जबकि कार्बन जंजीर तेल से। इस तरीके से साबुन के सालिमात की जो साख्त बनती है इसे मैसाइल कहते हैं, जिसमें सालिमात का एक सिरा तेल की बूंद की तरफ होता है। इस तरह से साबुन का मैसाइल गंदगी को पानी में हल कर देता है और हम अपने कपड़ों को साफ कर लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन हासिल करके C-4 आयन बन सकता है, लेकिन न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़कर रखना मुश्किल होगा। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन खोकर कार्बन कैट आयन बना सकता है, लेकिन इसके लिए बड़ी मिकदार में तवानाई की जरूरत होती है, ताकि 6 प्रोटॉनों वाले कार्बन कैट आयन में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों को पकड़कर रखा जा सकता है और 4 इलेक्ट्रॉनों को निकाला जा सकता है। यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह निकाला जा सकता है, तो आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत बिलाई फेफड़े, तो इसका अगला क्या होगा? एल्वेलाई इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जे झील में एक खासियत जिसकी तौरीस नहीं होती, तो जवाब है खेलने की महारत में तौरीस नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अम्लीय सरियान क्या है? पौधों में पत्तों के जरिए पानी का भाप की शक्ल में ज़ाया होना अम्लीय सरियान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुई मुई के पत्तों को उंगली से छूने पर उसके पत्तों का बंद हो जाना ट्रॉपिज्म नहीं है, क्यों? क्योंकि छुई मुई के पत्तों की हरकत मुहर्रिक के लिए गैर सिमती और मुख्तसर वक्फे के लिए होती है, जबकि ट्रॉपिज्म में हरकत मुहर्रिक की सिमत में और मुस्तकिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नबाताती अफ़ज़ाइश के कोई 2 फ़ायदे बयान करो। तो इसका आंसर है नबाताती अफ़ज़ाइश के फ़ायदे। नबाताती अफ़ज़ाइश के जरिए लगाए गए पौधों में बीजों के जरिए लगाए गए पौधों के मुकाबले फूल और फल कम वक्त में ही आने लगते हैं। इस तरह से तैयार होने वाले पौधे जीनियाती तौर पर पितरी पौधे की तरह होते हैं और इनमें पितरी पौधे की तमाम ख़ुसूसियात मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलगी पर ज़ेरे दाने की जर्मिनेशन का खाका बनाएं और बेज़ा खाने की निशानदेही करें, जो कि यहाँ पे दिया गया है। सिर्फ बेज़ा खाना नहीं बल्कि बाकी सारे पार्ट्स को भी आपको याद रखना होगा और सही से निशानदेही करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसानी दिमाग के मेडुला और सेरिब्रम के अफ़ाल किए। आंसर है मेडुली तमाम गैर इख्तियारी अमाल जैसे ब्लड प्रेशर, लुआब का निकलना, क़य करना इन पर कंट्रोल करता है। सेरिब्लम इख्तियारी कामों की दुरुस्ती और जिस्म के तवाज़ुन और वाज़ा के लिए जिम्मेदार है, जैसे सीधे रास्ते पर चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजूहात लिखें। नेफ्रॉन को इखराजी निज़ाम की बैनावी इकाई कहा जाता है, क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत को मुकम्मल हाज़मे का मरकज़ कहा जाता है, क्यों? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्योंकि इब्तिदाई मुख्तर से ज़रूरी अशिया की तकदीर और गैर ज़रूरी अशिया की शमूलियत का अमल नेफ्रॉन में ही वाक़या होता है और यही पेशाब की तैयारी होती है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बी को मुकम्मल तौर पर छोटी इकाइयाँ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल और चर्बदार तुरशों में तब्दील करके विलाई के जरिए जज़्ब कर लिया जाता है, इसलिए छोटी आंत को मुकम्मल हाज़मे का मरकज़ कहा जाता है। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचे कद मटर के पौधों को पस्त कद के मटर के पौधों से इख्तिलात किया जाए तो F1 नस्ल में हासिल होने वाले पौधों की किस्म क्या होगी? F2 नस्ल में हासिल होने वाले नताइज को चक्कर बोर्ड से ज़ाहिर करें और पौधे के मुख्तलिफ अक़साम की निस्बत लिखें। तो इस लेसन में इस तरह का क्वेश्चन आना ही आना है, तो आप इसको थोड़ा गौर करके देख लेना। निस्बत मैं बता देती हूँ। खालिस ऊंचे कद की जो निस्बत है वो 1 होगी, गैर खालिस ऊंचे कद की 2, खालिस पस्त कद की 1। जीनोटाइप निस्बत जो है 1:2:1 होगी। जीनोटाइप निस्बत जो है 3:13:1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसानी दिल के क्रॉस सेक्शन का खाका बनाएं और दर्जे से हिस्सों की निशानदेही करें। आयोर्टा, पल्मोनरी वरीद। तो सिर्फ आयोटा और पल्मोनरी वरीद उतना ही याद नहीं रखना, बल्कि इसके सारे पॉइंट्स को, सारे पार्ट्स को याद रखने की जिम्मेदारी आपकी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तग़ज़ियी दर्जे क्या हैं? किसी भी माहौलियाती निज़ाम में तवानाई का बहाव एक तरफ़ा होता है, क्यों? वज़ाहत करें। या फिर ओज़ोन क्या है? ओज़ोन परत का फ़ॉल काम क्या है? ओज़ोन परत की कमी की वजूहत लिखिए। ग़िज़ाई ज़ंजीर का हर एक मरहला एक तग़ज़ियी दर्जा कहलाता है। माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव हमेशा एक तरफ़ा होता है, क्योंकि खुद परवर सूरज से तवानाई हासिल करके ग़िज़ा तैयार करते हैं, जो दोबारा सूरज को वापस नहीं लौटती। तवानाई का एक बड़ा हिस्सा हरारत की शक्ल में माहौल में खो जाता है। सबसे नबातात से जो तवानाई अगले दर्जात को मुंतक़िल होती है, वापस नहीं लौटती। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ओज़ोन का, उसका आंसर है कुर्रेबात की बालाई परतों में ऑक्सीजन के 3 सालिमो O3 से बने मरकबात की एक परत पाई जाती है, जिसे ओज़ोन कहते हैं। ओज़ोन परत सूरज से आने वाली मेजर अल्ट्रावायलेट बाला बनफशी शुआओं को जज़्ब करके इन्हें ज़मीन पर आने से रोकती है। ये शुआएं जानदार उज़वियों में जल्दी कैंसर का सबब बनती हैं। ओज़ोन परत की कमी की वजूहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कुछ तकालीफी कीमियाई अशिया का इस्तेमाल है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से खारिज होने वाली क्लोरीन सालिम ओज़ोन से तामुल करके इसे क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में तहलील करते हैं, जैसा कि यहाँ साबित में दिखाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माकूस खौज़ क्या है? उस वाक़यात के सिलसिले का पता लगाएं जो आपकी आंखों पर तेज़ रोशनी के गिरने के नतीजे में रूनुमा होते हैं। तो जवाब है, माहौल में किसी वाक़या या मुहर्रिक के तईं अचानक होने वाला रद्द-ए-अमल को एज़ाब के एक मख़सूस राहगुज़र या मराहिल की सूरत में पेश किया जाता है। इसे माकूस खौज़ कहते हैं। तेज़ रोशनी आंखों पर गिरती है तो अग़ज़ी रिसेप्टर्स इसकी इत्तला हिस्सी अज़ब को मुंतक़िल करते हैं। हिस्सी अज़ब इस इत्तला को दिमाग तक पहुँचाते हैं। दिमाग मौसर अज़ब के जरिए आइरिस को सिकुड़ाकर पुतली के साइज़ को छोटा करने की इत्तला देता है। आइरिस सिकुड़कर पुतली के साइज़ को छोटा कर देते हैं और आँख को तेज़ रोशनी से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है प्रोसेस, ये रिसेप्टर्स जो है इसी अज़ब में मुंतक़िल करते हैं, इसी अज़ब दिमाग में, दिमाग मोटर अज़ब में और मोटर अज़ब आँख में, आँख आइरिस की पुतली को छोटा कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेसेंटा की साख्त और अफ़ाल बयान करें। बी, प्रोसेस्ड गुदुद और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के अफ़ाल लिखिए। आंसर है, जीनिन में कौन सी तग़ज़िया हासिल होता है? ये काम एक मख़सूस बाफ़ के ज़रिए अंजाम दिया जाता है, इसे प्लेसेंटा कहते हैं। ये एक डस्क जैसी साख्त है जो रहम की दीवार में प्यूस्ट रहती है। इसमें जीनिन की तरफ की बाफ्त में उभार विली होते हैं। माँ की तरफ वाले हिस्से में दम्पी जगहें ब्लड स्पेसेस होती हैं जो इन उभारों को घेरे रहती हैं। ये माँ से जीनिन के लिए ग्लूकोज, ऑक्सीजन और दीगर मादों की फराहमी के लिए ज़्यादा सतर्कता करते हैं। नशोनुमा पा रहा जीनिन फज़लाती मादे भी पैदा करता है। इन मादों को प्लेसेंटा के जरिए माँ के खून में मुंतक़िल करके बाहर निकाला जाता है। तो नेक्स्ट का जो क्वेश्चन था बी का, उसका आंसर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोस्टिट्यूट गुदूद स्पर्म के लिए सियाली मीडियम तैयार करते हैं और इनकी नक़्ल व अमल में आसानी हो जाती है। ये स्पर्म को तग़ज़िया भी फराहम करते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन जो है स्पर्म की तश्कील को कंट्रोल करने के लिए के साथ साथ लड़कों में सन बलूग़ के वक्त होने वाली तब्दीलियों को भी कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ को जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 खत्म होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गया हो, या किसी भी टॉपिक पे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और मुझे ये भी बताना कि ये वीडियो कौन देख रहे हैं, एसएसएलसी के बच्चे या फिर जो अभी 9th में हैं वो बच्चे जो एसएसएलसी जाने वाले हैं। तो प्लीज़ बता देना ताकि मैं वीडियोज़ में चेंजेस करनी हो तो कर दूँ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।